जय श्री हरि साथियों। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का नाम प्रत्येक सनातनी को पता है और यह भी ज्ञात है कि यह नगरी सागर में समाहित हो गई थी। यह द्वारका नगरी समुद्र में कैसे समाहित हो गई, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम यही समझेंगे। वर्ष 2005 से 2007 के मध्य कुछ गोताखोरों को समुद्र के अंदर एक नगरी मिली थी। यह अन्य कोई नगरी नहीं अपितु भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका ही थी। यही नहीं, यह नगरी 84 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जहां गोमती नदी और अरब सागर मिलते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान लगभग 3000 वर्ष पुराने पात्र मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ ताम्र के सिक्के और ग्रेनाइट निर्माण भी मिला है, जिसके उपरांत संपूर्ण नगर को खोजा गया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के समुद्र में समाहित होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु आज हम मुख्य दो कारणों के ऊपर बात करेंगे। पहला, गांधारी के श्राप के कारण द्वारका नगरी पानी में समाहित हो गई थी। दूसरा, ऋषियों ने यदुवंशियों को अपना अपमान करने के कारण श्राप दिया था। सनातन धर्म के पवित्र 4 धामों एवं 7 पुरियों में से एक द्वारका धाम है, जो श्री कृष्ण भगवान की नगरी भी है। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ में अरब सागर के निकट स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध द्वारा बार बार मथुरा पर आक्रमण करने और निर्दोष लोगों को उससे होने वाली परेशानियों के कारण भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई थी। हरिवंश पुराण के अनुसार द्वारकापुरी का पहले नाम कुशस्थली था। कुशस्थली उजाड़ होने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के आदेश से मयासुर, देवशिल्पी विश्वकर्मा और महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया था, जिसका नाम द्वारका पड़ा था। द्वारका के अन्य नाम भी हैं, जैसे द्वारावती, कुशस्थली, अनर्तक, औखामंडल, गोमती, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारिदुर्ग, उदाधि मध्य और द्वारिका के नाम से जानते हैं। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था, समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह और ऐसी भी मान्यता है कि स्वर्ण, रजत और रत्नों के साथ साथ 7 लाख महल थे। इनके अलावा वनस्पत उद्यान और झीलें भी थी। कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णन मिलता है कि द्वारका नगरी श्री कृष्ण जी के शरीर त्यागने के उपरांत समुद्र में समाहित हो गई थी। मान्यता यह भी है कि यह नगर अरब सागर में 6 बार पहले समाहित हो चुका है और द्वारका 7वां नगर है। वर्तमान की द्वारका नगरी पुरानी द्वारका के समीप ही आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई है। द्वारकाधीश का मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। यहाँ प्राचीन समय में कई मंदिर थे, जिसे मुगलों ने तोड़ दिया था। द्वारकाधीश के मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्यामवर्णीय चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर की जगह पहले भगवान श्री कृष्ण का निजी महल और हरिगृह हुआ करता था। वर्तमान में जिस द्वारका का हम दर्शन करते हैं वह द्वारका 2 है। जरासंध द्वारा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बार बार आक्रमण करने पर श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से कहा था कि आप इसे बार बार युद्ध में हराने के उपरांत छोड़ क्यों देते हैं। तब भगवान ने बलराम जी को उत्तर दिया था कि हमने अवतार इस धरती को पापियों से मुक्त कराने के लिए लिया है और जरासंध प्रत्येक बार अपने साथ नई सेना लेकर आता है और हम एक स्थान से ही समस्त अधर्मियों का वध कर देते हैं। यदि हमने उसे मार दिया तो हमें अधर्मियों को ढूंढने के लिए
बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा कार्य जरासंध आसान किए हुए है। यह सुनकर बलराम जी मुस्कुराए और श्री कृष्ण जी के उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हो गए थे। ऐसा वर्णन मिलता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के उपरांत यह नगरी समुद्र में समाहित हो गई थी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण वहीं उपस्थित थे। उस समय गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी मानते हुए श्राप दिया था कि यदि मैंने अपने आराध्य महादेव की सच्चे मन से आराधना की है और अपना पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो जिस तरह मेरे वंश का सर्वनाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे वंश का सर्वनाश तुम्हारे आंखों के सामने होगा। ऐसा माना जाता है कि इसीलिए द्वारका नगरी समुद्र में समाहित हो गई थी। दूसरा कारण, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और कण्व ऋषि द्वारका गए। उस समय यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों का उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के सन्मुख ले गए और बोले, भगवान यह स्त्री गर्भवती है, कृपया इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताएं कि यह क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने इसे अपना अपमान समझा और श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा। साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मूसल किसे कहते हैं। मूसल पहले के समय में धान या अन्य किसी खाद्य पदार्थ को कूटने के लिए इस्तेमाल होता था और ऋषि बोले कि उस मूसल से समस्त यदुवंशियों का नाश होगा। श्राप के कुछ समय उपरांत ही यदुवंशियों में आपसी द्वेष उत्पन्न हो गया और आपस में लड़कर वे मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के पश्चात हलधर बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। भगवान श्री कृष्ण पर एक शिकारी हिरण समझकर तीर चला दिया था, जिससे उन्होंने भी शरीर त्याग दिया था। ऐसी मान्यता है कि वह शिकारी और कोई नहीं, वानर राज सुग्रीव का भाई बाली था, जिसे त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने वचन दिया था कि जिस प्रकार तुम्हारी नजरों के सामने ना रहकर मैंने तुम्हें मारा है, उसी प्रकार तुम द्वापर युग में तुम्हारे तीर से मेरी मृत्यु होगी। इधर जब पांडवों को द्वारका में हुई इस अनहोनी का ज्ञात हुआ कि पूरी द्वारकापुरी समुद्र में समाहित हो गई है, तो अर्जुन तुरंत द्वारका आए और श्री कृष्ण जी के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर गए थे और द्वारका नगरी समुद्र में रहस्यमय तरीके से समाहित हो गई थी। साथियों, हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो श्री राधे कृष्ण की जय।